साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगा, खासकर हमारे वाल्मीकि समाज के साथी जो हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि जिला हिसार के गांव मदनहेड़ी में प्रशासन ने मदनहेड़ी गांव के जो वाल्मीकि समुदाय के कुछ परिवार हैं, 20-25 परिवार हैं, उन परिवारों के मकानों को तोड़ने के लिए उनको आज नोटिस जारी किए हैं गांव के चौकीदार के माध्यम से, और केवल 3 दिन का समय दिया है, जिसमें आज रात को नोटिस इशू किए गए हैं। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मंडे को उन्होंने मकान तोड़ने के ऑर्डर किए हैं। तो ये मकान तोड़ने के ऑर्डर इसलिए किए हैं क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय में गांव के जाट समाज के लोगों ने इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया था, वाल्मीकि समुदाय के लोगों के ऊपर दबाव बनाया था कि नारनौल से जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको आप वोट दीजिए। लेकिन गांव के एक युवा ने जब इस बारे में मना कर दिया कि हम अपने हिसाब से वोट देंगे, तो उस युवक की बहुत बुरी तरह मार पिटाई की गई, और उस युवक ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो गांव की पंचायत ने कहा कि ये एफआईआर भी वापस लो, और एफआईआर वापस भी नहीं ली उस लड़के ने। तो अब गांव ने पंचायत करके पहले तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो सामाजिक बहिष्कार करने के बाद अब सामाजिक बहिष्कार की भी शिकायत इन लोगों ने दी है। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैं इस मसले पर लाइव आया था, और लाइव आने के बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दी। अब वो शिकायत अधिकारियों के पास गई है, तो गांव के लोगों के कान खड़े हो गए हैं। और हमेशा से आप लोगों को पता होता है कि पुलिस प्रशासन सरकार इन लोगों के साथ मिली हुई होती है। तो इन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए इनको मकानों को तोड़ने के नोटिस जारी किए हुए हैं। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने पंचायती भूमि में मकान बनाए हुए हैं। और आपको बता दूं, मैं हरियाणा के हर गांव में गांव के लोगों ने, तमाम बिरादरियों के लोगों ने पंचायती जमीनों पर मकान बनाए हुए हैं, और हमारे लोगों का उसमें प्रतिशत जो है वो केवल 10-15% हमारे लोगों ने मकान बनाए हुए हैं गांव की शामलात भूमि पर। और बाकी जो कब्जे किए हुए हैं वो सारी की सारी तथाकथित बड़ी बिरादरी के लोगों ने पंचायत भूमि पर कब्जे किए हुए हैं। लेकिन उनको ना तो नोटिस दिए जाते, ना कभी उनको एसडीएम टोकता, ना कभी बीडीपीओ टोकता, ना कभी गांव का सरपंच टोकता। लेकिन हमारे लोग टारगेट पर होते हैं जिन्होंने पंचायत की जमीन पर अपने मकान बनाए हुए हैं, और वो 60-60, 70-70 सालों से मकान बना के रह रहे हैं। वहां पर बिजली के कनेक्शन है, वहां पर गलियां बनी हुई हैं, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इसके बावजूद उन मकानों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को मकान तोड़े जाने हैं। मैं अपने लेवल पर उनके लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन कानूनी कार्रवाई थोड़ा समय लेती है, और प्रशासन ने, पुलिस ने और जातिवादी गुंडों ने जानबूझकर इस तरह का चक्रव्यूह रचा है कि रातों रात इनके मकान तोड़ दो, 2 दिनों में छुट्टी है, ये कहीं नहीं जा पाएंगे। तो जो वाल्मीकि समुदाय के नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर मैं उन्हें सोशल मीडिया पर समाज के लिए लड़ाई की बातें करता सुनता हूं। और खास तौर पर एससी डीएससी का जब मुद्दा आया था, उन्होंने बड़ा गर्व महसूस किया था कि हम लोगों को एससी से अलग करके डीएससी बना दिया है। तो चलो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाला कहते हैं, तो अपने समाज के लोगों की मदद करो। 2 दिन का उनके पास टाइम है। गांव मदनहेड़ी है, हिसार का गांव है। मैं अपील करता हूं पूरे समाज, वाल्मीकि समाज के और हमारे पूरे एससी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि उन लोगों की मदद करो। आप लोगों के लिए, सरकार ने बेशक बंटवारा कर दिया हो कि एससी को अब 2 वर्गों में बांट दिया है, एससी और डीएससी में, लेकिन मैंने उनके घर देखे हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत गरीब है, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जिस तरह यूपी में बुलडोजर से अल्पसंख्यकों के मकान गिराए गए हैं, इस तरह से हरियाणा में भी हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है, उनको बेघर करने की साजिश रची जा रही है। तो हम लोग अपने लेवल पे पूरी मदद कर रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज के क्रांतिवीर एक्टिविस्ट हैं, वो इस मामले में उन लोगों की मदद करें। गांव में जाएं, चाहे महापंचायत करें, छोटी पंचायत करें, बड़ी पंचायत करें। जब जातिवादी गुंडे पंचायत कर सकते तो आप लोग पंचायत क्यों नहीं कर सकते? और सबसे दुख की बात जो है, जो वाल्मीकि समाज का कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार का पावरफुल मिनिस्टर है, उसके पास भी ये कई बार जाने की प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो इनको मिलने का समय ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे मंत्रियों का कोई फायदा नहीं है। तो मंत्री मदद नहीं कर रहा है तो समाज तो मदद कर सकता है। आप समाज उसकी मदद कीजिए। वाल्मीकि समाज के परिवारों को उजाड़ने के लिए वहां के नारनौंद का जो जाति विशेष का एमएलए है, उसके उकसाने पर, और वहां की पुलिस और वहां का एसडीएम सब मिले हुए हैं।
ठीक है, इससे पहले कि उनके मकान तोड़े, आप लोग सक्रिय हों, गांव में पहुंचे और उन लोगों की मदद करने का काम करें। हम लोग अपने लेवल पे पूरी मदद कर रहे हैं, और मेरे से किसी तरह की सहायता चाहिए तो आप सभी लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता है, तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत।